हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सूची लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, यूपी ट्रिपल एसआई, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी बाकी सभी कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला समाचार पत्र दिया है, इसके बाद किस वर्ष में प्रकाशित हुई और कौन सी भाषा थी और प्रकाशन स्थल क्या था और संस्थापक और उसके संपादक के नाम दिए हुए हैं। तो देखिए नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र ये किस वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ? तो 1938 में किया गया। भाषा कौन सी थी? तो अंग्रेजी और प्रकाशन स्थल दिल्ली और संपादक कौन थे? तो इसके जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं हरिजन के लेखक कौन है? देखिए तो महात्मा गांधी इसके संपादक थे। और वही बात कर लेते हैं तो इसका प्रकाशन स्थल पूना में था और भाषा इसको हिंदी और गुजराती में लिखा गया था और कब? तो 1933 में। अगला देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए तो ये 1920 में ये प्रकाशित हुई। भाषा इसकी अंग्रेजी थी और प्रकाशन स्थल दिल्ली था और इसके संपादक थे KM पडिक्कर। अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया। देखिए तो यंग इंडिया जो हमारा दिया हुआ है, यंग इंडिया इसका वर्ष क्या था प्रकाशन का? तो 1919 में। भाषा अंग्रेजी थी और प्रकाशन स्थल अहमदाबाद और इसे के संपादक महात्मा गांधी जी थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया है नवजीवन, यानी कि नवजीवन समाचार पत्र ये किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो ये भी 1919 में किया गया और ये इसकी भाषा हिंदी और गुजराती दोनों में थी और प्रकाशन स्थल अहमदाबाद था और ये भी गांधी जी के द्वारा इसका संपादक किया गया। अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस हमारी 1919 वर्ष में भी आई और इसकी भाषा अंग्रेजी थी और संपादक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा दिया है कॉमनवेल्थ दिया है। तो कॉमनवेल्थ ये वर्ष 1914 में आया। भाषा अंग्रेजी थी और इसकी संपादक एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है हमारा अल बिलाग जो ये समाचार पत्र था ये 1913 में इसका प्रकाशन हुआ और इसकी भाषा उर्दू थी और प्रकाशन स्थल कलकत्ता था और प्रकाशन के संपादक कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल। तो अल हिलाल समाचार पत्र 1912 में प्रकाशित हुई और इसकी भाषा उर्दू थी और कलकत्ता में किया गया और इसके भी संपादक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है प्रताप पत्र। तो ये समाचार पत्र हमारा 1910 में आया। भाषा इसकी हिंदी थी और ये कानपुर में इसका प्रकाशन स्थल था और वही बात करें इसके संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स। तो ये 1899 में आया। भाषा इसकी अंग्रेजी थी और इसके संपादक सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केसरी मराठा। देखिए तो केसरी मराठा जो था ये 1881 में संपादन हुआ इसका और ये भाषा इसकी मराठी और अंग्रेजी दोनों में थी और प्रकाशन स्थल बम्बई था और इसके संपादक जो थे तिलक और प्रारंभ में अगरकर के सहयोग से हुआ। अगला हमारा है बंगाली। तो बंगाली पत्र का संपादक ये 1879 में किया गया और इसकी भाषा अंग्रेजी थी और ये कलकत्ता में हुआ। किसके द्वारा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। अगला क्वेश्चन है हिंदू। तो देखिए हिंदू हमारा 1878 में आया और इसकी भाषा अंग्रेजी थी और प्रकाशन स्थल मद्रास थी और इसके संपादक थे वीर राघवाचारी जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हिंदी प्रदीप। तो इसे किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो 1877 में। भाषा इसकी हिंदी थी, प्रकाशन स्थल संयुक्त प्रांत था और इसके संपादक बालकृष्ण थे। नेक्स्ट है द ट्रिब्यून। तो ट्रिब्यून ये 1877 में प्रकाशित किया गया। भाषा अंग्रेजी थी और प्रकाशन स्थल चंडीगढ़ था और इसके संपादक सरदयाल सिंह मजीठिया थे। नेक्स्ट है हमारा सिविल एंड मिलिट्री गजट। तो ये 1876 में इसको प्रकाशित किया गया। इसकी भाषा अंग्रेजी थी और प्रकाशन स्थल लाहौर थी और इसके संपादक रॉबर्ट नाइट थे। नेक्स्ट है हमारा स्टेट्समैन। तो देखिए स्टेट्समैन समाचार पत्र का प्रकाशन इसका 1875 में हुआ। भाषा अंग्रेजी थी और प्रकाशन स्थल कलकत्ता था और इसके संपादक रॉबर्ट नाइट हैं। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो ये 1872 में प्रकाशित किया गया। भाषा इसकी हिंदी थी, प्रकाशन स्थल संयुक्त प्रांत था और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका। तो ये 1868 में प्रकाशित हुआ। भाषा इसकी बांग्ला थी और संपादक और इसका प्रकाशन स्थल कलकत्ता और संपादक मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष दोनों ही लोग थे। अगला है हमारा कवि वचन सुधा। देखिए कवि वचन सुधा समाचार पत्र 1867 में इसका प्रकाशन हुआ और इसकी भाषा हिंदी थी और प्रकाशन स्थल संयुक्त प्रांत यानी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन है पायनियर। तो पायनियर का प्रकाशन 1865 में किया गया। भाषा इसकी अंग्रेजी थी और प्रकाशन स्थल इलाहाबाद था और संपादक इसके जॉर्ज एलन थे। आइए अगला देखते हैं। अगला है नेटिव ओपिनियन। तो नेटिव ओपिनियन जो था वर्ष 1864 में आया। भाषा उसकी अंग्रेजी थी और वही बात कर लेते हैं प्रकाशन स्थल तो बम्बई और इसके संपादक BN मंडलिक थे। नेक्स्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया वर्ष 1861 में प्रकाशित हुई। भाषा इसकी अंग्रेजी थी, प्रकाशन स्थल बम्बई था और इसके संपादक थे रॉबर्ट नाइट। अगला है सोम प्रकाश।
समाचार पत्र वर्ष 1859 में आया, भाषा इसकी बंगला थी और प्रकाशन स्थल कलकत्ता, और ये संपादक किसके थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है हमारा हिंदू पैट्रियार्ट, तो ये 1855 में इसको प्रकाशित किया गया, भाषा इसकी अंग्रेजी थी और संपादक इसके हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है बंबई दर्पण, तो ये 1832 में इसे प्रकाशित किया गया, भाषा इसकी मराठी थी और स्थल मुंबई और इसके संपादक बाल शास्त्री जी थे। अगला है उदंत मार्तंड, तो उदंत मार्तंड के संपादक देखिए जुगल किशोर हैं और इसे 1826 में प्रकाशित किया गया, भाषा इसकी हिंदी थी और इसको कानपुर में प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडियन रिव्यू, देखिए तो इंडियन रिव्यू की भाषा अंग्रेजी थी, प्रकाशन स्थल मद्रास थी और संपादक जी.ए. नेल्सन थे। अगला है इसमें आज, देखिए तो आज समाचार पत्र के संपादक हिंदी शिव प्रसाद गुप्त हैं। अगला देखते हैं कामरेड, देखिए कामरेड की भाषा अंग्रेजी थी और इसके संपादक मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगला है हमदर्द, तो हमदर्द की भाषा उर्दू थी। गदर की जो भाषा थी वो अंग्रेजी और पंजाबी थी। और वही बात कर लेते हैं प्रकाशन असल क्या थी, तो सैन फ्रांसिस्को और इसके संपादक थे लाल हरदयाल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसके अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के लिस्ट के साथ। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है हमारे, अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप जो स्क्रीन पे हमारे स्कैनर शो रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल से आप स्कैन करिएगा, फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आपको वहां पे फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।